चाहे वो क्रांतिकारी कवि हो, कोई भी रस में बोलता हो, पर होता तो वो कोमल है। अनामिका बचपन में ले चलूं मैं आपको? हाँ बिल्कुल। बचपन में जब अनामिका डॉक्टर बनना चाहती थी, हाँ जी, फिर वो पेंटर बनना चाहती थी, हाँ वो कवित्री बन गई। बिल्कुल। तो अनामिका ये क्या चक्कर है? देखिए, मैंने सबसे पहले 12th के तुरंत बाद CPMT फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था, लेकिन क्योंकि मैं 3 पीढ़ियों में अकेली लड़की थी तो मेरे दादा दादी नहीं चाहते थे कि, मतलब दादाजी तो मेरे बहुत बचपन में ही चले गए थे, उनका भी मन नहीं था, लेकिन बाद में जब दादी अड़ गई कि इसे नहीं भेजना है, तो मेरे भी मन में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी। आजकल तो जेन ज़ी तो बहुत परेशान रहती है करियर को लेके, इसको लेके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना है। डॉक्टर, यदि डॉक्टरेट करती तो डॉक्टर बनती ही, बिल्कुल छोड़ दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी मेरे ऑफर्स आए, तो 3 बार मैंने वो भी छोड़ा। और उसके बाद क्योंकि मैं अपनी कविताओं के लिए बहुत समर्पित थी। क्या है कविता? मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं, मरहम का मोहताज न जो उस घाव को कविता कहते हैं, और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। तो वो भाव जो कहीं अंदर कौंध रहे थे, वो भाव जो चाहते थे कि वो निकल के मंच पे आकर अपने आप को प्रस्तुत करें, उन भावों को लेकर के मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरा करियर तो पोएट्री में ही है। तो मैंने फिर वो भी छोड़ा। पेंटिंग का बहुत शौक था। अभी भी कई बार, पिछले दिनों मैंने हमारी आराध्य माँ पद्मावती, तो मैं बैठ करके कविता लिख रही थी और कविता छोड़ करके मैंने उनकी पेंटिंग, उनका स्केच बना दिया। तो पेंटिंग का भी बहुत शौक था, मेहंदी लगाने का भी शौक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि मैं कलाकार तो होता ही है। बिल्कुल। और जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अनामिका भी ऐसी सीमाएं पार करती जा रही है। लेकिन अनामिका बहुत जिद्दी है आप। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो जिद्दी हूँ। एक तरफ CPMT का एग्जाम दे रही थी जी, पिताजी सामने, हाँ है ना, और बनना है कवि। हाँ जी। आपको याद है आपके टाइम पर तो ये होता होगा कि कविता लिख लिया करो भाई, अच्छा लगे तो लिख लिया करो, लेकिन उसको प्रोफेशन कैसे बना सकती है? ऐसी एक बात मुझे बता दीजिए, किसी व्यक्ति की बता दीजिए, किसी किताब की लाइन की बता दीजिए, आधी रात में जब सोचकर निर्णय कर रही हूँ उस समय की बता दीजिए। ऐसी कौन सी लाइन या वाक्य आपके सामने आया कि नहीं, मुझे वो ही करना है जिसके लिए मैं अपना प्रारब्ध लेकर आई हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मुझे लगता है अब तक, आज तक मुझसे कभी किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये मैं कर कैसे पाई हूँ। मुझे शुरू से ही ऐसे लगता है कि होता भी है, आप तभी सफल होंगे जब आपको कोई ये कहेगा कि ये तू नहीं कर सकता, और आपने ये ठान लिया, ओहो हो अब ये मैं नहीं कर सकता, अब मैं करके दिखाऊंगा। होता भी है, हम छोटे बच्चे को जिस काम से रोकते हैं वो जरूर करता है। और यदि ये बात, यदि वो अपने जीवन में ढाल लेना, यदि इस बचपने को अपने जीवन का उद्देश्य बना ले, तो यकीन मानिए उससे ज़्यादा सफल कोई हो नहीं सकता। मुझे ऐसे लगा कि मुझसे ये कहा तुम ये नहीं कर सकती। आज भी इस पुरुष प्रधान देश में जब मंचों पे कवित्रियों को बस यही सोचते हैं कि ये तो बस अपनी गाना गा देंगी, कविताएं गा देंगी, गीत गा देंगी, लोग सुन के चले जाएंगे, और जो उसे ऑडियंस से, श्रोताओं से जो वार्तालाप होता है, जो टिप्पणियाँ होती हैं, या जो कविताओं से अलग कुछ बातचीत होती है जिसके कारण हम कनेक्ट कर पाते हैं, वो सब तो इन सब के बस की ही नहीं है। एक वर्ड होता है ना, कहते हैं लड़कियों के लिए, कहते हैं IQ लेवल है ही नहीं, ह्यूमर। EQ तो बहुत है। EQ बहुत है, ह्यूमर कहाँ से लेके आओगे? ये तो बहुत रेयर ही होता है कि ब्यूटी विद ब्रेन, ये कहाँ से लाओगे? तो वो जो एक सोच है, मैंने उस सोच को चुनौती दी। मैं जिद्दी हूँ, बिल्कुल जिद्दी हूँ। मैंने ये सिद्ध किया कि मंच पर मुझे संचालक की जरूरत नहीं है, मैं हैंडीकैप्ड नहीं हो सकती। संचालक से मतलब, एक बार एक घटना घट गई थी, उसमें संचालक जो होता है वो एक, आप ऐसे कह सकते हैं कि सरगना उस वो तय कर रहा होता है। हाँ, मठाधीश वो तय कर रहा होता है कितने कवि होंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, किस क्रम में जाएंगे, कितना किसको सुना जाएगा, कितनी किसके में वाह आएगी, कितनी तालियां बजेंगी, कितना अप्रिशिएट किया जाएगा। ये मुझे स्वीकार्य नहीं था, मुझे अधीनता स्वीकार्य नहीं है। मेरा मानना भी यही है कि आप सोने का, हीरे का, मोती का, कैसा भी पिंजरा पिंजरा ही है। यदि आप अधीन हैं
तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वृक्ष किसी कमरे के अंदर जिसके ऊपर छत है, उसके नीचे वृक्ष पनप ही नहीं सकता, उसकी बाउंड्री पहले से तय है कि उसे छत से ऊपर जाना ही नहीं है, वो आंगन में या खुले में ही पनपेगा। अधीनता स्वीकार्य नहीं थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये बताएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगी। मैंने कविता पढ़ी और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, या ये कह लीजिए कि तब मैं निर्भर थी संचालक पर। संचालक के इशारे श्रोताओं को ये बताते थे कि उन्हें मुझे कितना अप्रिशिएट करना है। तब निर्भर थी और आज निर्भय हो गई। हाँ, आज मैं निर्भय हूँ। उस समय उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार ने कहीं मुझे रुला दिया। मैंने उस दिन ये सोचा, ये ठाना कि अब अपनी पिच खुद बनानी है, उस पर खेलना भी खुद है और जीतना भी है। और ये तीनों काम मैंने किए, खुद पिच बनाई, खेली भी और जीती भी। यही कारण है कि मेरे गले में जीत की माला जो पड़ी है, कि मेरे गले में जीत की माला जो पड़ी है, मेहनत के मोतियों से बनाई ये लड़ी है, और सपनों का वजन वो ही उठा सकते हैं अंबर, कि जिनकी रीढ़ हौसलों के दम पे खड़ी है। आप मेहनत कीजिए, अपने आप जीत की माला आपके गले में होगी। और मैंने यही किया। जब आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते तो एक अच्छा मैदान बना दीजिए। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि अनामिका को ऐसा अगर लगे कि चलो ठीक है, एकला नहीं तो इतनी सारी अनामिकाएं पैदा कर दीजिए ताकि हर मन से एक अनामिका बोलती नजर आए। हाँ, अनामिका आप लोगों को मोटिवेट करती हैं। मैंने आपकी कविताओं को जितना सुना और इस दौरान जितना आपके बारे में रिसर्च की, मैंने देखा है कि अनामिका चुटकुले भी करती हैं। चुटकुला बोलना, जोक क्रैक करना, और वहां से इतनी गंभीर लड़की निकल कर आ गई कि वो सनातन की बात कर रही है, राष्ट्र की बात कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फटकार वाली जो बात है और कोई गंभीर हो रहा हो अनामिका के लिए, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी थोड़ा फटकार लगवा दीजिए। जी बिल्कुल। एक गीत पर बहुत रील्स बनते हैं। हाँ। मतलब वो बहुत वायरल भी हुआ था। मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा शाहरुख खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक। इसमें एक बंदा आता है जिस पर बहुत बहुत वायरल हुए, रील्स भी बनी है। आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने, दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान। तो इस तरह के कुछ हास्य है जो मैंने किया है। और मेरा मानना ये है, आप जब आपने पूछा ना हास्य करते करते गंभीर कैसे हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कवि, सच्चा कवि वही है जो कुछ भी लिख सकता है। आप किसी भी परिधि में बंधे हुए नहीं होना चाहिए। आप मुझसे कहिए मैं हास्य भी लिखूंगी, आप कहेंगे आप कुछ डिवाइन बोलिए, लिखिए, तो मैं कुछ आध्यात्म भी लिखूंगी। आप कहेंगे कि आपको ललकारना है, हिंदू शेरनी हो जाना है, चीखना है, तो वो भी लिखूंगी। आप प्रोटेस्ट का कहेंगे, आंदोलन की लाइंस लिखिए, वो भी लिखूंगी। ओज की बात भी करती हूँ मैं, और मैंने घोर श्रृंगार भी लिखा है, और वो श्रृंगार बहुत श्रृंगार वाला श्रृंगार भी है। तो मैंने हर चीज़ लिखी है। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग जो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर हैं, बस वो यही लिख सकते हैं, तब मैं सोचने लग जाती हूँ कि जो लिख सकता है वो कुछ भी लिख सकता है।